अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है। रेस्क्यू 1112 जिसमें स्टाफ रिक्वायर्ड है मुख्तलिफ अजला के लिए। पंजाब के तमाम अजला से मर्द व ख़वातीन की दरखास्तें मतलूब हैं। मुख्तलिफ अजला की तफसील इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। नेम ऑफ पोस्ट है एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, EMT, फायर डर्ट रेस्क्यूअर। इसके अलावा रेस्क्यू ड्राइवर्स की एक बड़ी तादाद खाली है जिसमें LTV लाइसेंस होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। हम सबसे पहले सीरियल नंबर 1 को देखते हैं। इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन जिन्होंने नर्सिंग में डिप्लोमा किया हुआ है या पैरामेडिकल डिग्री है या डिप्लोमा है, उनके पास सेकंड डिवीजन में किसी भी रिकग्नाइज्ड बोर्ड से या कौंसल से या किसी यूनिवर्सिटी से, तो खवातीन हजरात जिनकी उम्र 20 से 30 साल है वो इसमें अप्लाई करने के लिए अहल हैं। सीरियल नंबर 2 की बात करते हैं। फायर डर्ट रेस्क्यूअर, FDR इसे कहते हैं। ऐसे अफराद जिन्होंने DAE किया हुआ है केमिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, माइनिंग में या मैकेनिकल में या सिविल में या इलेक्ट्रिकल में या टेलीकम्युनिकेशन में। इसके अलावा आर्किटेक्चर में आपने डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग किया हुआ है सेकंड डिवीजन के अंदर किसी भी रिकग्नाइज्ड बोर्ड से, तो आप इस पे अप्लाई करने के लिए अहल हैं। उम्र की बात करें तो 20 से 30 साल वाले मर्द व ख़वातीन हज़रात इसमें अप्लाई करने के लिए अहल हैं। सीरियल नंबर 3 की बात करते हैं। रेस्क्यू ड्राइवर, LTV लाइसेंस होल्डर इस पे अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो एक बड़ी तादाद खाली है। आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे इसको मुलाहिजा कर सकते हैं। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन की बात करें तो ऐसे मर्द व ख़वातीन हज़रात जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ है किसी भी रिकग्नाइज्ड बोर्ड से, तो वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अलबत्ता इसके साथ LTV का लाइसेंस होना लाजमी है। अगर आपके पास वैलिड LTV लाइसेंस नहीं है तो आप इस पे अप्लाई नहीं कर सकते। एज की बात करें तो आप 20 से 30 साल के दरमियान हैं तो आप इस पे अप्लाई करने के लिए अहल हैं। स्टेप बाय स्टेप सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं तो एक बात का खास ख्याल रखें कि ये टेम्परेरी सीटें हैं, इस पे आप परमानेंट होने का कोई हक नहीं रखते। ये नॉन ट्रांसफरेबल पोस्ट हैं। आपकी जिस इजला में पोस्टिंग हो चुकी है या जिस इलाके में पोस्टिंग हो चुकी है तो आपकी पोस्टिंग वहीं पे रहेगी। अप्लाई करने के लिए आपने सेंट्रल टेस्टिंग सर्विसेज की वेबसाइट पे विजिट करना है या आप EST यानी कि इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट की वेबसाइट को ओपन करेंगे। वहां पे सेंट्रल टेस्टिंग सर्विसेज की वेबसाइट का लिंक अवेलेबल है, तो आप 3 अगस्त 2026 से पहले ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ ऐसी दरखास्तों को ज़ेरे गौर लाया जाएगा जो कि हर लिहाज से मुकम्मल होंगी और वो क्राइटेरिया पे पूरा उतरती हैं। किसी भी तरह की कम्युनिकेशन आप लोगों से थ्रू CTS की जाएगी या EST की वेबसाइट आप विजिट करते रहें वक्तन फवक्तन, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि कब टेस्ट होगा या इसका इंटरव्यू कब होगा। रिटन, साइकोलॉजिकल और फिजिकल टेस्ट के लिए जो भी डेजिग्नेटेड प्लेसेस हैं वहां पे आप लोगों को बुला लिया जाएगा। ऐसे अफराद जो कि साइकोलॉजिकल टेस्ट, रिटन टेस्ट और फिजिकल टेस्ट पास कर लेंगे तो उनको CTS या EST की वेबसाइट के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आप लोग क्वालिफाई कर चुके हैं और वहां पे आपकी लिस्ट ऑनलाइन शो कर दी जाएगी। फाइनल इंटरव्यू की बात करें तो वो मर्द व ख़वातीन हज़रात जो कि तमाम प्रोसेस से गुजर कर इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हैं तो उनका इंटरव्यू इमरजेंसी सर्विसेज हेडक्वार्टर ठोकर न्याज बेग लाहौर में होगा। यानी कि अगर आप किसी भी इज़्ज़ा से ताल्लुक़ रखते हैं तो फाइनल इंटरव्यू के लिए आपको लाहौर आना होगा। वो खुशकिस्मत मर्द व ख़वातीन हज़रात जो कि इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे तो उनके लिए ज़रूरी है कि इंटरव्यू में जाने से पहले अपना मेडिकल टेस्ट करवा के रखें, जिसमें हाइट, वेट, चेस्ट, आई साइट, फिजिकल डिफॉर्मिटीज़, लेबॉरेटरी टेस्ट, हाइपेटाइटिस B एंड C, HIV और RPR की रिपोर्ट्स शामिल होंगी। अगर आप लोग इंटरव्यू के वक्त ये मेडिकल रिपोर्ट वहां पे पेश नहीं करते तो आप लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर आप स्टेप बाय स्टेप सुन चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों को इसकी वाज़ेह तौर पे समझ आ चुकी होगी और मैं अपनी बात समझा चुका हूँगा। टर्म्स एंड कंडीशन की बात करें तो ऐसे मर्द व ख़वातीन हज़रात जो कि इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे तो अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि पॉजिटिव निकल आती है, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकती हैं वो चीज़ें, इनमें से कोई एक चीज़ भी पॉजिटिव निकल आती है तो आप लोगों को शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा किसी भी मरहले पे। बहुत बड़ी तादाद में अगर एप्लीकेशंस आती हैं तो सिर्फ और सिर्फ उन एप्लीकेशंस को तरजीह दी जाएगी, यानी कि ऐसे उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी जो कि क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस को मजीद पढ़ें तो एक बात का खास ख्याल रखें कि उम्मीदवार सिर्फ एक ही सूटेबल पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए अहल है। अलबत्ता रिक्रूटमेंट कमेटी की सिफारिश के ऊपर अगर रिक्रूटमेंट कमेटी ये समझती है कि आप इस सीट के लिए नहीं किसी दूसरी सीट के लिए मौजूद हैं तो आप लोगों को उस पर एडजस्ट किया जा सकता है, मगर आपने अप्लाई किसी एक सीट पे ही करना है। ये रिक्रूटमेंट कमेटी का इस्तेहकाक है कि वो आप लोगों को किसी दूसरी सीट के ऊपर एडजस्ट कर दे। आर्मी से ताल्लुक रखते हैं या सिविलियन हैं तो एक बात को मद्देनजर रखें कि एज रिलैक्सेशन भी नहीं दी जाएगी और ना ही आप लोगों को क्वालिफिकेशन में किसी तरह की राहत दी जाएगी। ऐसे मर्द उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी
जिनका कद 5 फुट 6 इंच से ज्यादा होगा और उनकी छाती का साइज मिनिमम 33 इंच होगा। लोकल रेजिडेंट्स को तरजीह दी जाएगी। जिस इलाके का आप लोगों का CNIC बना हुआ है तो आप लोगों की पोस्टिंग सिर्फ आपके इलाके में CNIC के मुताबिक ही होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जिस भी इलाके में रहते हैं तो आपकी पोस्टिंग आपके अपने इलाके में ही होगी। ये जितनी भी सीटें आई हैं तो इनमें 5% कोटा अक़लियती उम्मीदवारों के लिए है, जबकि 15% सीटें फीमेल्स कैंडिडेट्स के लिए मुख्तस की गई हैं। फीमेल्स भी अप्लाई करने के लिए अहल हैं। वो खुशकिस्मत मर्द और ख़वातीन हजरात जो कि एडवर्टाइजमेंट पर बताए गए क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं, उन लोगों को प्रोविजनली तौर पे ऑफर लेटर दिया जाएगा कि आप लोगों ने अपने एजुकेशनल रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करवाना है, आप लोगों की पुलिस वेरिफिकेशन होगी, आप लोगों का कंप्लीट मेडिकल टेस्ट होगा और ट्रेनिंग होगी। और जो इस प्रोसीजर से गुजर जाएगा, यानी कि उसके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स असली होंगे, पुलिस रिकॉर्ड अच्छा होगा और वो ट्रेनिंग को क्लियर कर जाता है, तो ही वो लोग ज्वाइन करने के लिए अहल होंगे। अगर आप ट्रेनिंग में फेल हो जाते हैं या आप लोगों का मेडिकल में कोई मसला आ जाता है या पुलिस रिकॉर्ड में कोई मसला आ जाता है तो आप लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मिनिमम आप लोगों की जो सैलरी होगी वो तकरीबन 60 से 80 हज़ार रुपए के दरमियान होगी। कोई भी चीज़ आप लोगों को मैं नहीं समझा सका और आप लोगों को इस वीडियो की सही समझ नहीं आई तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन के ऊपर CTS की वेबसाइट और राब्ता नंबर देख सकते हैं। आप वहाँ पे ईमेल कर दें, कोई भी चीज़ उनसे पूछ सकते हैं या बज़िया टेलीफोन उनसे राब्ता कर सकते हैं। एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि अगर आप लोगों की फराहम करदा मालूमात में से कोई भी चीज़ गलत निकल आती है या अगर आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट गलत निकल आता है तो आप लोगों की सिलेक्शन और आप लोगों की अपॉइंटमेंट किसी भी मरहले पे कैंसिल कर दी जाएगी और आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। फिर से बताता चलूं, अप्लाई करने की आखिरी तारीख 3 अगस्त 2026 है और आप लोगों ने CTS की वेबसाइट पे ऑनलाइन अप्लाई करना है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।